गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्षितिज का काव्यखंड का लेसन 1 कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ की व्याख्या समझेंगे। इसमें जो पहली साखी है अर्थात जो पहला दोहा है कबीरदास जी का, वो है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत ना जाही। जो प्रस्तुत साखी है अर्थात प्रस्तुत दोहा है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ। तो वो कहते हैं मानसरोवर जो है वह स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। हंसा केली कराही, हंसा यानी हंस, ठीक है। और हंस क्या है यहाँ पर? आत्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। केली मतलब क्रीड़ा, खेलना। कराही मतलब करना। और उस स्वच्छ जल से भरे मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहा है अर्थात खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, और वो मोती कैसे हैं? प्रभु की भक्ति के मोती, ठीक है। मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी मोती और चुगे मतलब चुगना। और वह हंस वहाँ अर्थात मानसरोवर में मोतियों को चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वह अन्य कहीं और उड़कर नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है तब उसे परम सुख मिलता है, और जब उसे परम सुख प्राप्त होता है अर्थात आत्मा को परमात्मा का मिलन हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तब वह वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता है। सेकंड है हमारा प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें कवि कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी यानी हमारी आत्मा, भक्त, जो भक्त है उसकी जो आत्मा है वो प्रेमी है। और जो दूसरा प्रेमी है वो है ईश्वर यानी परमात्मा। तो कहता है कवि कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था अर्थात मैं ईश्वर को ढूंढता फिर रहा था। प्रेमी मिला न कोई, किंतु मुझे कोई प्रेमी अर्थात मुझे ईश्वर नहीं मिला, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था, उस अहंकार ने मुझे ईश्वर से मिलने नहीं दिया। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। और जब आत्मा को परमात्मा मिल जाते हैं अर्थात जब आत्मा परमात्मा को जान लेती है तब सारा विष अर्थात बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन अमृतमय हो जाता है अर्थात मन अच्छाइयों से भर जाता है। अर्थात मनुष्य के सभी सुख जो है, सभी दुख सुख में बदल जाते हैं और सभी अवगुण गुण में बदल जाते हैं जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौंकन दे झक मारी। हस्ती माने हाथी, चढ़िए मतलब चढ़ना बैठना, ज्ञान को यानी ज्ञान के, सहज दुलीचा, सहज माने आराम से, दुलीचा मतलब कालीन, स्वान यानी कुत्ता, और भूकन मतलब भौंकने दो, झकमारी यानी समय बर्बाद करना। तो कबीरदास जी कहते हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं अर्थात जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन साधकों को कबीरदास जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज
समाधि रूपी कालीन बिछाकर, सहज कालीन बिछाकर यानी तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता के साथ समाधि रूपी कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतापूर्वक चलते जाओ, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। स्वान रूप संसार है, यह जो संसार है ये तो कुत्ते के समान है, कुत्ते का रूप है। जिस प्रकार कुत्ता हाथी को चलते देखकर भौंकता रहता है, उसी प्रकार यह संसार भी ज्ञान प्राप्त करने वाले साधकों को देखकर बातें बनाता रहता है, व्यर्थ की बातें करता रहता है। फोर्थ है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। कारणे मतलब कारण, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपख निष्पक्ष, भजे मतलब भजन करना, भजना, स्मरण करना, सोई माने वही, सुजान यानी चतुर या ज्ञानी। ये शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब व्याख्या पर चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग अपने धर्म और संप्रदाय के पक्ष और विपक्ष में उलझे रहते हैं, जिस कारण वह संसार को भूल जाते हैं। अर्थात जो लोग अपने अपने धर्म और संप्रदाय के चक्कर में अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है और ऐसे लोग ज्ञानी नहीं होते हैं। निरपख होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर हरि भजे यानी ईश्वर की साधना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख दी है कबीरदास जी ने कि निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुआ यानी मर गया, हिंदू राम का जाप करते करते मर जाते हैं। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते मिट जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दुह के निकट न जाई, अर्थात जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता, अर्थात धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति सदैव जीवित रहता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सदैव जीवित रहता है। नेक्स्ट है अगला, काबा फिरी काशी भया, राम ही गया भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा जो है वो जो मोमडन्स होते हैं उनका तीर्थ स्थान है, पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ वो यात्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। और जो काशी है वो काशी यानी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, हिंदू काशी यात्रा के लिए जाते हैं। भया का मतलब हो गया, मोट चून का मतलब है मोटा आटा, चून माने आटा होता है, और मोट यानी मोटा, बैठी मतलब बैठकर, और जीमना यानी भोजन करना, खाना। तो कबीरदास जी कहते हैं, जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। अर्थात जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेद को मिटा चुका हूँ तब मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं है। वो कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने अपने धर्म के चक्कर में उलझे रहोगे, प्रत्येक व्यक्ति में अंतर करोगे, तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने राम और रहीम अर्थात हिंदू और मुसलमान के भेद को त्याग दिया है, मैं उससे ऊपर उठ गया हूँ। मेरे लिए सब व्यक्ति